चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर है यूपी एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी का डंका, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएलसी चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, 4 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की है जीत और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है और इसी के लिए समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। तो शिक्षक सीट पर कानपुर जीते निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल। बीजेपी ने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट जीती है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक सीट भी बीजेपी के खाते में गई है। झांसी इलाहाबाद शिक्षक खंड सीट पर भी बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। बढ़ेंगे आगे। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने 17,500 वोटों से जीत दर्ज कर सभी स्नातकों को धन्यवाद दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी की हार के पीछे उनकी गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज स्टेट संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने देवेंद्र प्रताप से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने जीत के बाद कहा, सुनिए। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव का परिणाम आ चुका है। बीजेपी के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह ने एक बार फिर से जीत यहां पे दर्ज की है। चौथी जीत है ये। क्या कहेंगे इस जीत के पीछे किसकी शक्ति और जनता ने कितना सपोर्ट किया? देखिए, मुझे अपने दोस्तों और सहयोगियों पर गर्व है। ये जीत मेरे दोस्तों और सहयोगियों के शौर्य और पराक्रम की जीत है। इस जीत से 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों के जीतने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। समाजवादी पार्टी 5 में से 5 सीटें पे साफ हो गई। क्या कहेंगे? जो वे लोग जन भावना का अनादर करते हैं और जो व्यक्ति जन भावना से कट जाएगा वो कभी भी लंबे समय तक राजनीति में सफल नहीं हो सकता। सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध अब भारत की जनता कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो लगातार 3 बार तो जीते ही थे, चौथी बार फिर जीते हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार? स्नातकों के सभी मुद्दों के समाधान के लिए निर्णायक पहल करना, उच्च सदन में उनके विषय को तार्किक ढंग से उठाना, सरकार से उन समस्याओं के समाधान के लिए समझाना और अपनी बात को दृढ़ता से कहना। उच्च सदन में स्नातक हितों के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक सैनिक देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए करता है। चौथी जीत हासिल की है देवेंद्र प्रताप सिंह ने और स्नातकों के लिए, उनके हित के लिए लगातार पिछले 3 बार के कार्यकाल में वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है और अब चौथी बार जो जीत हासिल की है, इस जीत के बाद भी देवेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि स्नातकों के हित के लिए, उनके मुद्दों के लिए लगातार वो काम करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो वहीं बीजेपी एमएलसी स्नातक प्रत्याशी अरुण पाठक ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। न्यूज स्टेट से बातचीत में अरुण पाठक ने विपक्ष पर तंज कसा और 2024 में भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का दावा किया। एमएलसी स्नातक चुनाव में एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी अरुण पाठक ने अपनी जीत दर्ज कराई है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। अरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो पूरी जीत है इसको आप किस तरह से देखते हैं एक बार फिर से, जबकि एक विपक्ष एक बार लगातार कह रहा था कि बैलेट से आप चुनाव होने चाहिए, उसको देखते हुए? मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। जो विपक्ष है वो कहते थे कि वोटिंग मशीन या जिसमें ईवीएम मशीन होती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वही चुनाव जीतती है। मैंने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और ये चूंकि चुनाव पूरी तरह मतपत्र पर होता है और मतपत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण विधान परिषद के अपने आप में एक इतिहास में इतनी बड़ी जीत, 53,285 वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण मिली है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इस बार सबसे पहले पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, उसके बाद वोटर्स ने जताया। क्या लगता है कि इस चुनाव का कितना असर 2024 में पड़ने वाला है? चूंकि मोदी जी ने आह्वान किया था कि 400 दिनों तक होने, 16 जनवरी को आह्वान किया था कि आज से 400 दिनों तक होने वाले सभी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीते। तो यहाँ की जनता ने बता दिया है कि वो किसके साथ है। वो मोदी और योगी जी के साथ है और उसने इसे प्रचंड जीत के माध्यम से मोहर लगाई है कि जो 24 में होने वाला है उस चुनाव का एक नमूना, एक बानगी है कि रिकॉर्ड मतों के द्वारा, रिकॉर्ड स्थितियों के द्वारा 24 भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अनुराग अग्रवाल, न्यूज स्टेट कानपुर।
तो जीत के बाद प्रत्याशियों में खुशी का माहौल है और 2024 में भी जीत का इसी तरह से दावा यहां पर किया जा रहा है। तो सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं, तो वहीं अनुराग कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे एमएलसी चुनाव में जिसका दावा बीजेपी ठोक रही थी, उस दावे पर वो खरा उतरते हुए बम्पर जीत, 5 में से 4 सीटों पर कब्जा। देखिए, ये जीत की जो स्ट्रेटेजी है वो आज या 1-2 महीने पहले की नहीं है। बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर के काफी पहले से तैयारी की थी और यही कारण है कि जो जीत है वो 4 सीटों पे बीजेपी को हासिल हुई है। अगर हम गोरखपुर और फैजाबाद खंड स्नातक सीट की बात करें तो पिछले साल अगस्त महीने में ही बीजेपी ने एक बैठक की थी और उस बैठक में अपने सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिया था कि उनके क्षेत्र के जितने भी स्नातक लोग हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए, उनको अपना मतदाता आप लोग बनाइए और ऐसे लोगों को बनाइए जो जागरूक हो, जो जाकर के बूथ पे वोट कर सके। ऐसे लोगों को ना बनाए कि जो निष्क्रिय हो, सिर्फ कागजों में मतदाता बन गए हो और बूथों पे न जा सके। तो एक बड़ी स्ट्रेटेजी और खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस चुनाव की मॉनिटरिंग करते रहे। जब भी गोरखपुर आए, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक हुई तो उन्होंने हर बार ये निर्देश दिया कि हमें हर चुनाव को गंभीरता से लेना है, चाहे वो ग्राम प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी उसको पूरी गंभीरता से लड़ती है और यही कारण है कि जो जीत है वो हासिल हुई है। देवेंद्र प्रताप सिंह 3 बार से यहाँ इसके पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, चौथी बार उतरे हैं। लोगों के अगर कहें स्नातकों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा है, एक विश्वसनीय नाम है, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो जब समाजवादी पार्टी में एमएलसी थे तो स्नातकों के मुद्दे पे और कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के उन्होंने उस पार्टी के खिलाफ जाकर के काम किया था। तो ये लोग जानते हैं कि वो दृढ़ निश्चयी हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं और यही कारण है कि उनकी एक पहचान अच्छी है। साथ ही करुणाकांत मौर्य जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए थे, वो नए चेहरे थे सियासत में, उनको लेकर के कहीं पर पार्टी में कोई उत्साह नहीं था, कार्यकर्ताओं में भी कोई उत्साह नहीं था, नेताओं में भी कोई उत्साह नहीं था और यही कारण है कि जो जीत है वो अगर कहें तो 2 दिन पहले से ही लोगों को पता था कि जीत होगी। अंतर कितना होगा ये अभी आज सुबह जाकर समाजवादी पार्टी को जो एक कुर्सी यहाँ पर बचानी थी वो उसको लेकर एक बड़ा झटका इन नतीजों के सामने आने के बाद। हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अनुराग भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, वहां पर क्या तस्वीर है चुनाव को नतीजों को लेकर, क्या अपडेट आपके पास है? क्योंकि बम्पर जीत तो यहां पर हासिल की है, लेकिन जो शिक्षक खंड की अगर हम बात करें तो जो चुनौती यहां पर पेश कर रहा था वो यहां पर पेश करते हुए देखिए अश्मा, अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो दोनों ही सीटों पे समाजवादी पार्टी को कम से कम कोई भी फायदा होता नहीं दिखा, क्योंकि अगर स्नातक एमएलसी की बात करें तो अरुण पाठक जो कि निवर्तमान भी एमएलसी थे, उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहां पर जीत हासिल की है। लगातार उनकी ये जीत है। और इसके साथ ही साथ अगर हम शिक्षक एमएलसी की बात करें तो शिक्षक एमएलसी में भी लगातार 6वीं बार राज बहादुर सिंह चंदेल, हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी थे, ना तो इस सीट पे बीजेपी की जीत दर्ज हो पाई और ना ही समाजवादी पार्टी की, लेकिन जो पिछले 5 बार से लगातार थे उन्होंने 6वीं बार भी चंदेल, राज बहादुर सिंह चंदेल, उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक वर्ग है उन्होंने अपना भरोसा जताया है निर्दलीय प्रत्याशी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है स्नातकों ने, क्योंकि लगातार इस बात को कहा जा रहा था। जब हमने अरुण पाठक से बात भी की थी तब भी उन्होंने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष हमेशा से इस बात की राजनीति करता रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए और इस बार जब हुए एमएलसी वाले जब चुनाव हुए तो भी नतीजा वही आया, वही सिफर रहा। और देखिए 2024 जीत का दावा भी अभी से यहाँ पर कर दिया गया है। बिल्कुल दीपक और अनुराग, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया ग्राउंड से तमाम तस्वीरों को, तमाम चीजों को समझाने के लिए। तो बता दें कि एमएलसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने अपना डंका, अपना परचम लहरा दिया है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।